हरे कृष्णा प्रभु जी। हम देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन यह दो ऐसी चीज है कि हम अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा कंसंट्रेशन हमारे लक्ष्य पर हो और हम किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना हो। लेकिन फिर एक बात यह भी है कि लोगों को डिस्ट्रैक्शन के बारे में पता नहीं है। कहने का मतलब है कि जब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब लोग इस बात को समझ पाते हैं कि अब मैं डिस्टर्ब हूँ या डिस्ट्रैक्टेड हूँ या डिप्रेशन में हूँ। तो हम किस प्रकार से शुरुआती समय में ही इस बात का अंदाजा लगा ले कि हमारा मन कितना डिस्ट्रैक्टेड है और कितना कंसंट्रेट होने की क्षमता है इसके अंदर। धन्यवाद प्रभु, आप लोगों के भलाई के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेकर आते हैं। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो डिस्ट्रैक्शन है कि वास्तव में डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर है या नहीं। आपका ये प्रश्न है कि शुरुआती समय में ही अगर पता चल जाए कि हमारा मन डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो ये चीज जो आगे चल के डिप्रेशन और कई प्रकार के एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव का रूप ले लेती है, जिसमें कि व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है कई बार, है कि नहीं? तो जैसे देखिए, आपका बहुत जेन्युइन प्रश्न है कि हमारे शरीर, जैसे शरीर से समझिए, है ना, कि जैसे हमारा शरीर है तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, एक दिन में किसी को शुगर की बीमारी आ गई, है ना। वो जो बीमारी है वो धीरे 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 बढ़ती है, वो हमारे ब्लड में कई प्रकार की इम्प्यूरिटीज पैदा करती है, एंड देन वन डे इट कम्स टू, है ना, अटैक अस विद अ सर्टेन डिजीज लाइक दैट। उसी प्रकार से जितनी भी चीजें हमारे मन से संबंधित हैं सूक्ष्म तरीके से, है ना, तो ये सब ग्रॉस नहीं, सटल है, सूक्ष्म है। तो क्योंकि हमको बॉडी का एक्चुअल एनाटॉमी के बारे में पता नहीं है, जैसे आप ये स्थूल शरीर देखते हैं उसी प्रकार से इस स्थूल शरीर के अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो भी भौतिक तत्वों का ही बना हुआ है, वो कोई आत्मा वस्तु नहीं है, भौतिक तत्वों का ही बना हुआ है। और उस शरीर का काम यह है कि मृत्यु के समय हमें इस शरीर से, जब ये शरीर बेकार हो जाता है तो आत्मा को दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर देना, है ना। और भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो 5 तत्व तो प्रकृति के सब जानते हैं, लेकिन ये 3 तत्व के बारे में पता नहीं होता किसी को, क्योंकि ये 3 तत्व सूक्ष्म है और ये 3 तत्व हैं मन, बुद्धि और अहंकार। सो ये जो डिस्ट्रैक्शन है वास्तव में ये माइंड का फंक्शन है। और तो जब तक हम मन और बुद्धि के कार्य करने की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे और इवन अहंकार जो हमारा ईगो है ना, उसको हम नहीं समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, तब तक हम ये समझ नहीं सकते कि वास्तव में ये डिस्ट्रैक्शन बीमारी क्या है। आप देखिए, कोई स्टूडेंट है तो किसी का ना पढ़ाई में बहुत मन लगता है और किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है कि नहीं, किसी का काम में मन लगता है, किसी का काम में मन नहीं लगता। या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाते, एट द सेम टाइम आपका कलीग है, उसके साथ भी सिमिलर घटना हुई है लेकिन वो शांति से अपना काम कर रहा है। इसका मतलब कि सूक्ष्म रूप से या सटल बॉडी जो है उसकी, वो आपसे ज्यादा स्वस्थ है, हेल्दी है। जस्ट लाइक कि जैसे देखिए, किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि जॉन्डिस की बीमारी हो, है ना, और आपका शरीर स्वस्थ है और वो जस्ट अभी अभी ठीक हुआ है, वो अगर पकोड़ा खा लेगा तो उसको तुरंत से, है ना, प्रॉब्लम होगा। लेकिन स्वस्थ बॉडी वो थोड़ा ज्यादा भी खा लेगा, ओवर ईटिंग कर लेगा, उसे कोई प्रॉब्लम, बॉडी झेल जाती है ना। उसी प्रकार से हमारी ये जो समस्याएं हैं ना, वो सूक्ष्म शरीर से समस्याएं हैं। और क्योंकि इसके बारे में देखिए मेडिकल साइंस को भी ज्यादा नहीं पता हो, क्योंकि ये आध्यात्मिक सब्जेक्ट मैटर है कि नहीं, तो इसीलिए लोगों को पता नहीं होता कि वास्तव में ये डिस्ट्रैक्शन है क्या, है ना। लोगों को जब ये चीजें बहुत बढ़ जाती हैं, जब ये आपके फंक्शंस को, आपके कार्यकलाप को, आपको सोचने समझने के, आपके व्यवहार को, है ना, आपके सराउंडिंग्स को डिस्टर्ब करने लगती है, आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम करने लगती है, आपका दोस्तों के साथ संबंध खराब करने लगती है, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने लगती है, आपके काम को डिस्टर्ब कर, तब आपको लगता है कि अरे मेरा मन बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। तो आप यही पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसे कुछ लक्षण हैं जिसके माध्यम से हम शुरू में ही पता लगा लें कि हम कितना डिस्ट्रैक्टेड हैं या कैसे, है ना। और वास्तव में देखिए, अगर हम डिस्ट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते तो हमें ये भी जानना चाहिए कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसका मूल कारण क्या होता है, व्हाट इज द रूट काउज, है कि नहीं। तो ये बात सही है कि कोई भी बीमारी होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसका भी जो है लक्षण होता है। अगर हम पहचाने शुरू में ही वास्तविक मतलब गंभीर जो है बीमारी गंभीर रूप ना ले, उससे पहले ही अगर हम पहचानना चाहें, है ना, तो हमको कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना होगा। इट इज फॉर आवर बॉडी एंड सेल्फ, है कि नहीं।
तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारा जो मन है वो किस प्रकार के चीजों के तरफ अट्रैक्ट होता है। दुनिया में 3 प्रकार की चीजें हैं, से भगवान भगवत गीता में बताते हैं या श्रीमद् भागवतम वैदिक शास्त्र में ऐसे बताया गया है कि जितनी भी डेड मैटर्स हैं और जितने भी वस्तुएं हैं संसार में, वो 3 प्रकार के गुण और कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर जो है वो धारण करती हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कि कोई चीज नष्ट होता है। अब देखते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज है वो धीरे धीरे नष्ट भी होता है। रजोगुण वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कि कोई चीज क्रिएट होता है ना। और सतोगुण वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कि कोई चीज मेंटेन होता है। अगर बेसिक आप समझे तो, है कि नहीं, उसको सत्व गुण बोलते हैं, है ना। तो देखिए खास करके जो रजोगुण है और तमोगुण है ये हमारे बॉडी में बढ़ना नहीं चाहिए या हमारे इन बिहेवियर बढ़ना नहीं चाहिए। और अगर ये बढ़ रहा है इट मीन्स इट इज अफेक्टिंग योर इंटेलिजेंस एंड योर माइंड। ये आपके मन और बुद्धि को अफेक्ट कर रहा है, यहाँ तक कि आपके अहंकार को भी ये अफेक्ट करता है। जनरली लोग अहंकार के विषय में भी सोचते हैं कि अहंकार मतलब कोई बुरी चीज है। नहीं, अहंकार का वास्तविक अर्थ ये होता है कि आप अपनी पहचान किससे करते हो। आइडेंटिटी, पहचान, है ना। जैसे आपको लगता है कि मैं ये शरीर हूँ तो ये एक अहंकार है। फिर आपको लगता है कि मैं भारतीय हूँ तो ये भी एक अहंकार है। फिर आपको लगता है कि मैं 2 बच्चों का पिता हूँ तो ये भी एक अहंकार है। फिर आपको लगता है कि मैं अमुक स्त्री का प्रेमी हूँ या अमुक स्त्री का पति हूँ, ये भी एक अहंकार है कि नहीं। तो अहंकार को इसीलिए कंडेम किया जाता है कि जब वो मिथ्या रूप धारण कर लेता है, जिसको बोलते हैं कि मिथ्या अहंकार, है ना, फॉल्स ईगो। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं राजा हूँ तो इसको मिथ्या अहंकार इसलिए बोला जाता है कि देखो कुछ समय के लिए भले ही राजा हो लेकिन वो हमेशा राजा रह नहीं सका, है ना। तो अगर हमें वास्तविक चीज पता हो कि हम एग्जैक्टली क्या है, यानी ट्रू ईगो, वास्तविक अहंकार, तो दैट इज गुड, है ना। और एक्चुअल में जब व्यक्ति ट्रू ईगो में होता है ना तो वो फिर उसके सारे मतलब आप कह सकते हैं कि चीजें समन्वित होती हैं, फिर उसका मन और बुद्धि भी अच्छे तरीके से काम करता है कि नहीं। तो अगर आप लक्षणों से पता करना चाहें तो अगर आपका मन तमोगुनी चीज के तरफ आकर्षित होता है तो इट मीन्स कि यू हैव क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब ये तमोगुनी चीजें क्या है? अगर आपका मन ज्यादा सो रहा है ना, या देखिए हर चीज ना, जैसे देखिए भोजन, समय, स्थान, कार्यकलाप, म्यूजिक और क्रियाकलाप, ये सब चीजें जो है ना वो गुणों में होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए रात्रि का समय जो है वो सोने के लिए बना है कि नहीं। अब अगर रात्रि के समय कोई काम करता है इट मीन्स कि उसके गुण बैलेंस नहीं है कि नहीं। दिन का समय काम करने के लिए बना है, रजोगुण है, रात्रि का समय सोने के लिए बना है। तो हम रात्रि के समय काम करते हैं, दिन के समय सोते हैं, तो ये हमारे फिजिकल हेल्थ को भी खराब करेगा, हमारे मन को भी खराब करेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप चीजों को समझ, जैसे सुबह का समय है तो सत्व गुण का है, तो सत्व गुण के समय में सत्व गुण से संबंधित कार्य करेंगे वो ज्यादा रिजल्ट देगा, है कि नहीं। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं रात को शांति रहती है तो हम ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा समझ पाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हो सकता है कि आप कुछ चीजों को रट के और आप केवल इमीडिएट रिजल्ट देख रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको मेमोरी लॉस होता है। आप समझ गए, मेमोरी लॉस होता है। जैसे देखिए हम लोग तो सुबह सुबह उठते हैं, है कि नहीं, और प्रायः देखिए कि भक्त लोगों को बहुत सारे संस्कृत के श्लोक याद रहते हैं। लोग आश्चर्य भी करते हैं कि आपको इतने सारे संस्कृत के श्लोक कैसे याद रहते हैं, जबकि हम कोई याद भी नहीं करने जाते। तो हमारा एक नियमित कार्यकलाप है, उसमें हम अध्ययन करते हैं और हमें चीजें रिटेन पहले से ज्यादा कर पाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से उसी तरह से भोजन में अगर आपको तामसी भोजन, जैसे कि तामसी भोजन इन द सेंस कि नॉन वेज खाना पसंद है ना, आप मतलब जैसे कई बार लोग अटैच्ड होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना कि लोगों को शिक्षा नहीं मिली है इसीलिए खा रहे हैं, उनके घर में खाते हैं, उनके सोसाइटी में इसलिए खा रहे हैं, बट दे आर नॉट अटैच्ड। अगर उनको शिक्षा दी जाती है कि देखो ये गलत चीज है तो अच्छा छोड़ना है क्या, छोड़ देते हैं। इट मीन्स दे आर नॉट टू मच डिस्ट्रैक्टेड, है कि नहीं। उसी प्रकार से आप क्या कर रहे हो ये फर्क नहीं पड़ता। जैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो जैसे गाने ही हम सुनते हैं, धूम धड़ाके गाने सुन रहे हैं या ऐसे गाने सुनते हैं जो कि अश्लील हैं, है कि नहीं, जिसमें कि मतलब कुछ गंदी चीजें बताई जाती है ना, ये सब तमोगुण का लक्षण है, तमोगुण और रजोगुण का लक्षण है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है ऐसे गीत संगीत सुनना जो है ना वास्तव में ये आपकी बुद्धि और मन को डिस्टर्ब करता है और डिस्ट्रैक्ट करता है। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि वास्तव में डिस्ट्रैक्शन है? ये डिस्ट्रैक्शन इस सेंस में है कि जैसी आप मन को किसी अच्छे कार्य में लगाओगे ना तो ये मन को लगने ही नहीं देगा,
आप समझ गए? Yes. जस्ट लाइक कि हमारा सारा कार्यकलाप है ना, इसके बारे में विस्तार से भगवत गीता में भगवान ने बताया है। प्रकृति के 3 गुण ऐसे करके अध्याय है ना, उसमें आप उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं, है ना, या उसके ऊपर आप कोई अलग सेशन अरेंज करा सकते हैं। लेकिन मूल रूप से हमें ये समझना चाहिए कि हम किन वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो हमारा सोना, हम किस प्रकार के गीत सुन रहे हैं, हम किस प्रकार के टॉक कर रहे हैं। सो कई लोग होते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल में आदत है गंदी बातें करने का, है ना, गाली देकर बात करेंगे, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, लड़के लड़कियों के विषय में बात करते हैं, लड़कियां लड़कों के विषय में बात करते हैं ना। तो उस तरह के टॉक्स या ऐसे चुटकुले बोलते हैं जो कि मतलब डबल मीनिंग के हैं कि नहीं। ये सब रजोगुण और तमोगुण है। ये आपके सेंसेस को एजिटेट करता है। सो इनिशियली वी थिंकिंग कि वी आर गेटिंग प्लेजर बाय डूइंग दैट। हमें ऐसा लगता है कि इससे तो बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये आनंद नहीं है। इसके बारे में भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि जब आप ऐसा करते हो ना, तो उस समय आपको लगता है कि यह आनंद है, लेकिन ये वास्तविक आनंद नहीं है कि देखिए, यही फ्रेंड सर्कल जिनके साथ आप ऐसे टाइम बिताते हो, आप जब आप कह सकते हो कि मजबूरी में होते हो या परेशानी के समय में होते हो, उस समय भी ये लोग मजाक ही कर रहे होते हैं। नो वन इज गोइंग टू बी विथ यू। आप समझ गए, ये स्वभाव है। आप समझ गए, दिस इज द वे मटेरियल नेचर वर्क्स। भगवान इसके बारे में बता भी रहे हैं। तो जेनरली ये तो बात सही है कि चाहे वो तमोगुण हो, रजोगुण हो, सतोगुण हो, इस सब में सुख है। लेकिन जो सतोगुण का सुख है ना, वो उन गुणों से फार बेटर है। इसीलिए आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर वेल कैरेक्टर है ना, उसको कितना भी इन चीजों का प्रलोभन दिया जाएगा ना, वो व्यक्ति इन चीजों से आकर्षित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी जो खुशी आप उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो उससे ज्यादा खुश है कि नहीं। इट इज जस्ट लाइक कि जैसे कोई बेगर है, तो उसके पास कुछ भी धन नहीं है, तो उसे जो मिलेगा वो ले लेगा। लेकिन आप करोड़पति हो, आपको कोई 5 रुपया देगा, आप लोगे नहीं। यू विल ओनली बी अट्रैक्टेड बाय हायर प्रपोजल्स। कहीं लाखों का फायदा है ना, आप वहां उठोगे बैठोगे, आप 2-4 चिल्लर के पास नहीं बैठोगे, चिल्लर नहीं गिनोगे, चिल्लर है ना। तो ये सब खुशी का स्टैंडर्ड है कि नहीं। अब देखिए, जो गर्हित जीवन में है, वो मल भी खाते हैं, उनको सुख ही मिलता है कि नहीं। क्योंकि एक्चुअली देखिए, सुख तो व्यक्ति कहीं से भी प्राप्त कर लेगा, लेकिन उस सुख का स्टैंडर्ड क्या है, आप समझ रहे हो ना। तो ये चीजें और दूसरी चीजें हैं कि ये रजोगुण और तमोगुण का स्वभाव ऐसा है कि ये बांधती हैं। यानी कि अगर आप कोई हायर टेस्ट लेना भी चाहोगे, तो आपको ये नहीं लेने देंगे। सो इन दैट वे डिस्ट्रैक्टेड। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, आप जरा एक कल्पना करके देखिए कि एक स्टूडेंट है और एक बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, और फिर वो बहुत अच्छे नंबर लाया है, और उसके घर वाले प्रसन्न है, उसके फ्रेंड सर्कल प्रसन्न है, टीचर्स भी उसको बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। या एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है अपने जॉब में, अपने काम में, घर की जिम्मेदारी उठाता है, लोग उससे प्रेम करते हैं क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ करता है कि नहीं। एक इस प्रकार का व्यक्ति भी खुश है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो स्कूल कॉलेज तो जाता है, लेकिन वो बैक बेंच में बैठ के और बच्चों के साथ जो है वो फोन में, है ना, अश्लील चीजें देखते रहता है, फूहड़ बातें करते रहता है, एग्जाम के समय फेल हो जाता है कि नहीं। दोनों में कौन ज्यादा खुश है? या दूसरा व्यक्ति है जो पैसे तो कमाता है, उसका शराब पी जाता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, कोई उससे प्रेम भी नहीं करता, लोग उसे, आप समझ गए। देखिए, पहला केस में ज्यादा खुश है कि नहीं। क्यों इसलिए खुश है कि जब आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हो ना, आपको लोगों का प्रेम और सपोर्ट सुपरफिशियल वे में नहीं मिलता, रियल वे में मिलता है कि नहीं। टीचर्स जानते हैं कि नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा है, लोग आपसे अपने हृदय की बात बताते हैं, वो आपसे समस्या ढूंढते हैं, है ना, समस्याओं का हल ढूंढते हैं, है कि नहीं। लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, है ना कि नहीं। अगर आपके साथ में हूं तो मैं खुश हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड, आप इस तरह के कैरेक्टर हैं जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिसका कोई एक स्टेबिलिटी नहीं है, कोई एक ग्राउंड, मतलब एक स्टैंड नहीं है ना, कोई आप कह सकते हैं इंटीग्रिटी नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टर भले ही वो सुपरफिशियली बहुत प्रयास कर लें कि मैं खुश हूँ, बट एक्चुअली दे आर नॉट हैप्पी, और बाद में उन्हें बहुत महान दुख सामना करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे, देखिए, मनुष्य जीवन में जो सबसे बड़ी बात है ना, कि यू कैन अर्न रिलेशनशिप, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ये रिलेशनशिप इतना ऐसा है कि आप चाहो तो आप भगवान के साथ भी संबंध बना सके, ये क्वालिटी दिया गया है कि नहीं। जब मनुष्य जीवन पशुओं के लेवल पर डिग्रेड होता है ना, तो उसका रिलेशनशिप खत्म होता है। आप देखिए, जितने भी पशु पक्षी हैं, वो केवल और केवल संभोग के लिए ही एक साथ होते हैं, और कभी वो एक साथ रहते नहीं। रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। आप समझ, वो खाना देंगे उसके लिए भी झगड़ा कर देंगे, है कि नहीं। तो उन्हें भी आनंद है, लेकिन बहुत ही निम्न कोटि का आनंद है। वो आनंद जिससे हृदय संतुष्ट हो, मन गदगद हो, है कि नहीं, और प्रसन्न चित्त है कि नहीं। हाँ, ये इस प्रकार की कोई बात देखी जाए तो नहीं है।
तो इसीलिए है ना, ये एक हमने एक मतलब एक तरीका बताया डिस्ट्रैक्शन को समझने का। एक दूसरा तरीका है कि देखिए, एक आइडिया तो लोगों को रहता ही है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई पे नहीं फोकस कर पा रहे हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, काम पे नहीं फोकस कर पा रहे हो, आप एक गृहस्थ व्यक्ति हो और आप अपने घर के लोगों की समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हो, या उनके जो रिलेशनशिप का जो नीड है आप समझ नहीं पा रहे हो, ये भी एक लक्षण है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। आप समझ गए ना, आप अच्छे से संबंध दोस्ती नहीं निभा पा रहे हो, है ना, आप पिता होने का फर्ज नहीं निभा पा रहे हो, आप पुत्र होने का फर्ज नहीं, आप पत्नी और पति होने का फर्ज नहीं निभा पा रहे हो। इसका मतलब भी कि आपका मन जो है वो क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है। और आपका दूसरा जो प्रश्न था वो कंसंट्रेशन से संबंधित था। ये तो मैंने डिस्ट्रैक्शन के बारे में बताया कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो। इसके अलावा भी जप और ध्यान कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि डिस्ट्रैक्शन के बारे में पता चलता है। लेकिन कंसंट्रेशन दूसरी बात है। कंसंट्रेशन जो है, आप कंसंट्रेशन का आप पता ऐसे लगा सकते हो कि जो आपके नियत कर्तव्य हैं या नियत कार्य हैं या जो आपका टारगेट वर्क है ना, चाहे पढ़ाई, काम या और भी जो चीजें हैं, है ना, उसको आप प्रसन्नता पूर्वक कितना एग्जीक्यूट कर पाते हो, है ना। और वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन से संबंधित है कि आप उसमें कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हो। सो दोनों एक चीजें नहीं है कि अगर हम डिस्ट्रैक्शन फ्री हैं तो हम कंसंट्रेट कर ही लेंगे, ऐसा भी देखिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमको कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि हमको करना चाहिए, है ना। इट इज जस्ट लाइक डेवलपिंग सम गुड हैबिट्स, है ना। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर यह बताइए कि क्या डिस्ट्रैक्शन फ्री होने से हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते क्या? कंसंट्रेशन हमको अलग से डेवलप करना पड़ेगा। हमें तो अभी तक यही लगता था कि यदि मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ इसका मतलब कि मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ। हाँ, आपने सही पूछा। देखिए, जैसे इस सबसे पहले इस डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन के मूल सिद्धांत को समझना होगा कि ये होता क्यों है, कैसे होता है ना, और कैसे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और क्या कारण है कि हम किसी चीज में कंसंट्रेट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप एक गुलाब जामुन खा रहे हो और गुलाब जामुन आपका फेवरेट आइटम है, तो आपको कोई बोलता नहीं है कि आप कंसंट्रेट करो। जब खाते हो ना, पूरा एकदम जो है आपका मन बुद्धि जो है वो एकदम उसके टेस्ट पे एब्जॉर्ब होता है। वाओ, है ना, सच ए डिलीशियस, और आप रिलीज करते हो, यू वांट टू। और उस समय अगर आपको कोई कुछ, अरे बाद में बात करेंगे, कुछ कहना भी चाहता है कि नहीं। इट इज जस्ट लाइक एक दूसरी चीज की, मान लीजिए कि आपको क्रिकेट बहुत प्रिय है, आप बहुत क्रिकेट देखने में जो है वो रिलीज करते हैं, और आपका कुछ फेवरेट गेम चल रहा है, से इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है कि नहीं, लास्ट ओवर है ना, और बहुत, तो आपको कंसंट्रेशन बनाना नहीं पड़ता है ना। अगर कोई अच्छी चीज भी आपके सामने आए ना, आप तुरंत लगे अभी कुछ नहीं, अभी हम क्या क्रिकेट देख रहे हैं, है कि नहीं। तो वास्तव में हम ये सारा चीज जो है वो आनंद या क्या हम रिलीज करते हैं, है ना, क्या ब्लिस हम फील करते हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो जैसे हमने बताया कि डिस्ट्रैक्शन, अगर हम कोई ऐसी चीज है जो कि रजोगुण है, तमोगुण है, और उसमें हम रिलीज कर रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि वो कार्य हमें हमारे मन को अच्छे चीजों में लगाने नहीं देगा, क्योंकि हम ऑलरेडी वहां से क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, प्लेजर ले रहे हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए, एक सिंपल सी बात समझिए कि कोई व्यक्ति है, उसे गंदी मूवी देखने का शौक है ना, तो क्योंकि उसको देखना अच्छा लगता है कि नहीं, अब अपना वो मन पढ़ने में लगाना चाहता है कि नहीं, तो वो क्या पढ़ने में लगा सकता है मन? नहीं है, क्योंकि जब वो पढ़ना चाहेगा तो उसका मन करेगा थोड़ा सा और मूवी देखने की नहीं, इस तरह से उसका मन है ना। तो ये दैट इज डिस्ट्रैक्शन, निगेटिव, है कि नहीं। ऑन द अदर साइड आप ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति है, उसके कोई बुरी बीमार आदत नहीं है, कोई बुरी लत नहीं, लेकिन उसके कोई अच्छी लत भी नहीं है, आप समझ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर समय वो अच्छे काम करेगा ही। क्यों? क्योंकि आप बीच में नहीं रह सकते। एक आत्मा होने के कारण हमारा एक स्वभाव है कि हमें आनंद चाहिए, आनंदमय अभ्यासात, वो कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कुछ अच्छे कार्य कर रहे हो, उसमें आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, तो आप उसको ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। आप एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी कब तक करेंगे? इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिलीज समथिंग इन दैट। ये बहुत सीक्रेट की बात है, इसका वर्णन भगवत गीता में बहुत अच्छे से हुआ है। अगर आपको उन अच्छे कार्यों में कोई आनंद नहीं मिल रहा है, कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है, यू आर गोइंग टू अगेन डिस्ट्रैक्टेड बाय सम बैड थिंग्स। आप समझ गए ना। तो द मेन थिंग, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आपको उन चीजों के पीछे कोई एक हायर रीजन होना,
है ना, आपको उन चीजों के पीछे कोई एक मतलब कुछ कुछ तो होना, एक रीजन जिसके कारण आप उसमें एक टेस्ट रिलीज करते हो, है कि या तो उसमें आपका स्वाभाविक रुचि है, टेस्ट है। और जैसे कई लोगों को पढ़ने में रुचि होती है कि नहीं, तो वो टेस्ट होता है तो उनको पढ़ना अच्छा लगता है। दे वांट टू गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो केवल पास होने के लिए पढ़ते, वो ऐसे भी पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है कि नहीं। तो यानी कि उन्होंने उस वस्तु में क्या किया है, टेस्ट डेवलप किया है। आप समझ गए ना। तो इसी प्रकार से जो है केवल हम डिस्ट्रैक्शन फ्री होने से नहीं होगा, हमको कंसंट्रेशन भी डेवलप करना होगा, यानी कि सतोगुनी चीजों में, है ना, आप कह सकते हैं कि टेस्ट डेवलप करना, है ना, सतोगुनी चीजों को रिलीज करना, है कि नहीं। तब आप स्वाभाविक रूप से जो है वो बुरे कार्यों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे या डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। या आपके लाइफ में जब चैलेंजेज आएंगे, है ना, जैसे देखिए आज हम किसी के साथ कुछ थोड़ा बहुत बुरा होता है तो उसे बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है ना, कि मेरे साथ बुरा हो गया, ये हो गया, है ना, इस तरह से वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे हमारे मतलब जैसे कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनके साथ तो कितना बुरा हुआ हम सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने किसी को कंप्लेन किया क्या, नहीं, उन्होंने वो सब कुछ टॉलरेट करते गए, क्यों, क्योंकि महान लोग थे, है कि नहीं। और बल्कि वो खुश रहते थे। ये एक इंटरनल क्वालिटी है, मैं बता रहा हूँ कि इवन आफ्टर डूइंग सेक्रीफाइस यू आर हैप्पी। जैसे बताते हैं कि एक दधीची ऋषि थे, तो देवता उनके पास आए थे, उन्हें कुछ ऐसी जरूरत पड़ी थी कि हम आपकी अस्थियां चाहते हैं, कि आपकी अस्थियों से ही एक असुर था वृक्तासुर, उसका वध किया जा सका है। तो उन्होंने खुशी खुशी अपनी जो है वो अपना जान ही दे दिया, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि उस लेवल का डिटर्मिनेशन, है ना, दशरथ महाराज के केस में था, है ना, कि उन्होंने जान दे दिया, है ना, लेकिन जो है वो अपने वचन से विमुख नहीं हुए, है ना। जैसे भगवान रामचंद्र हैं, है ना, तो उन्होंने भी उसी तरह से ड्यूटी पालन किया, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि उनको अपने कर्तव्य के निर्वाह में ही इतना आनंद आता था कि वो बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते नहीं थे। ठीक है ना। तो हमें डिस्ट्रैक्शन से फ्री होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या करें, इसके लिए भी कुछ उपाय बताइए। मतलब एज अ बिगनर हमारे अंदर कुछ सकारात्मक चेंज लाना है तो हमको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें। हाँ, बहुत अच्छा, है ना। तो ये अगर एकदम, क्योंकि अगर आपको अभी अभी इसके बारे में पता चला है ना, और आप देखना चाहते हो कि कैसे मैं इन मतलब अपने अंदर के डिस्ट्रैक्शन को कम करके और कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता हूँ, है ना, तो आपको इसके मैकेनिक्स को समझना होगा। जैसे एक तो मैंने मोड ऑफ गुडनेस के बारे में बताया। तो सबसे पहले देखिए, ये 3 गुण रहेंगे ही, इन तीनों गुणों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, है ना। 3 गुण को खत्म तो तब होता है जब व्यक्ति मतलब स्पिरिचुअली बहुत एडवांस होता है कि नहीं। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक ऑर्डिनरी अगर आप वर्किंग व्यक्ति हैं, है कि नहीं, तो आपके लिए भी तो ये 3 गुणों को बैलेंस करने के लिए बोला जाता है कि नहीं। इसके लिए भगवत गीता में एक श्लोक बताया गया है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। और इसका पोटेंसी इस बात से समझ सकते हैं कि बता रहे हैं कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, योगो भवति दुःखः, भगवान बोल रहे हैं कि योग की इस विधि के माध्यम से आप अपने जीवन के सारे दुखों का नाश कर सकते हैं। मतलब व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को मेरे दुख के बारे में क्या पता है ना। भगवान को आपके दुख के बारे में सब कुछ पता है, वो भगवान है कि नहीं। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने सारे ही दुखों का अंत कर सकते हैं, मतलब आप सच में सारे दुखों का अंत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कैसे ये 3 गुणों को समन्वित करें, यानी कि शुरुआत सुबह उठने से करनी चाहिए। One must develop some good quality of getting early in the morning. आप देखिए, मतलब ये तो जैसे एक बहुत फेमस स्पिरिचुअलिस्ट हैं स्वामी विवेकानंद, तो वो भी कहा करते थे, है ना, कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब ये चीज आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। किसी को 2 बजे सोने की आदत, तो 8 बजे जाएगा भी बेड पे तो उसको नींद नहीं आएगा, है ना। तो ये शुरुआत हमको ऐसे करनी चाहिए कि सबसे पहले तो मेक रूल कि आप दिन में सोओगे नहीं। फर्स्ट तो ये प्रायोरिटी कि दिन में आपको सोना नहीं है। आप कुछ भी कर लो, काम कर लो, खेल लो, भाग दौड़ कर लो, है कि नहीं, जाके मंदिर में कुछ सेवा कर लो, बट यू डोंट स्लीप, है ना। तभी आपको सही समय पे क्या आएगी, नींद आएगी, है ना। और दूसरी कि अब आप स्मॉल चेंज करो। जैसे आप 2 बजे सोते थे, 8 बजे उठते थे या 9 बजे उठते थे, तो आप उसको 1 घंटा शिफ्ट करो, एटलीस्ट 1 बजे सो। रूल बना लो कि नहीं 1 बजे, मतलब फोन को तो 1 घंटा पहले 12 बजे ही रख देना चाहिए। 1 घंटा वेट कर लो, चलेगा। टू डेवलप समथिंग यू आर सेक्रीफाइसिंग योर 1 आवर, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं।
सो एक महामंत्र भी होता है ना। अगर आप महामंत्र को बैकग्राउंड में चला देंगे, है ना, प्रभुपाद जी का महामंत्र होता है, और आप लेट जाएंगे ना तो ग्रेजुअली आपको नींद आ जाएगा, है कि नहीं। शुरू में आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, लेकिन आप 1 घंटा पहले सोने का हैबिट डालिए, अलार्म क्लॉक लगाइए, 1 घंटा पहले उठने का भी हैबिट डालिए। इसमें आपको सफलता मिलती है तो आप 1 घंटा और रिवर्स कर सकते हैं। और रिवर्स व्यक्ति को 9 से 10 मैक्सिमम सो जाना चाहिए। तो एक तो ये हमारे सबसे पहले हमारे बॉडी के गुणों को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगा कि सुबह उठना है और सुबह सोना है कि नहीं। उसके बाद हमको 4 नियम अवश्य पालन करने चाहिए। देखिए, जब तक हम पाप में जीवन बिताएंगे तब तक जो है हम ये नहीं कह सकते कि जो है हम रजोगुण और तमोगुण से फ्री हो जाएंगे। पाप कर्म का मतलब कि आपके जीवन में सफरिंग आएगा ही आएगा। और ये पाप कर्म क्या है, तो ये 4 प्रकार के नशा पाप कर्म होते हैं जो कि महत पाप बोलते हैं। हो सकता है कि सोशली इट इज एक्सेप्टेबल, जैसे देखिए चाय कॉफी पीना सामाजिक रूप से बुरा नहीं माना जाता, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे तो वो पाप है और उसका आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। क्यों पाप है? क्योंकि देखिए भगवान ने ये बॉडी दिया है ना, ये बॉडी कितना कीमती है आपको नहीं पता। हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये मनुष्य शरीर कितना कीमती है। इस बॉडी को स्वच्छ रखना, इसके विचार को स्वच्छ रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि चाय और कॉफी पी के आप इसके अंदर जो है वो कचरा भर दें। उसके अंदर निकोटीन नामक मादक द्रव्य होता है जो कि आपकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। आप समझ गए? तो उत्तेजित होने से फिर देखिए वो व्यक्ति अलग होता है। जैसे जो लोग अफीमची होते हैं, चरस गांजा पीते हैं, आप उनसे कुछ अच्छा व्यवहार नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो हो सकता है कि उतना मादक ना हो लेकिन कम है, तो कम है या ज्यादा है लेकिन सिद्धांत तो वही है ना। तो इसीलिए व्यक्ति को हर प्रकार का जो है वो मादक द्रव्य छोड़ देना चाहिए, है ना। दूसरा, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए, और संभव हो तो लहसुन प्याज भी, अगर शुरू में नहीं छोड़ सकते कोई नहीं, बट ग्रेजुअली आपको लहसुन प्याज भी छोड़ ही देना है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है वो रजोगुनी और तमोगुनी होता है ना। तीसरा होता है, हमें किसी प्रकार का अवैध संपर्क नहीं स्थापित करना चाहिए पर स्त्री और पर पुरुष से। जैसे आज के दिन में एक कॉमन कल्चर है कि नहीं, कि स्त्री पुरुष जो है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वो एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, कि नहीं। तो हम इसको भले ही प्रेम का नाम देते हैं, लेकिन देखिए प्रेम का मतलब ये नहीं होता है ना, कि आप कुछ भी जो है वो भगवान के विधान के अगेंस्ट करें, है ना। वो चीज भी सोच समझ के बनाया गया है कि नहीं। अगर आपको संपर्क स्थापित करना है, यू कैन वेट फॉर गेटिंग मैरिड, है कि नहीं। आप विवाह करके फिर संपर्क स्थापित कर सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से जो है ये किसी भी प्रकार का अवैध संबंध स्थापित नहीं करना। और चौथा क्या होता है, किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा नहीं खेलना। तो ये 4 प्रकार के पाप कर्मों से आपको बचना ही होगा। अगर आप इन 4 प्रकार के, है ना, हो सकता है कि शुरू में आप सारा ना कर सकें, बट प्रैक्टिकली आपको ये चीज स्वीकार करना होगा कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, है कि नहीं। और आप उसको धीरे धीरे करें, समय लेके करें, है ना। तो आपको अगर आपने ये रिजेक्ट करते हैं कि नहीं इसको करने की क्या जरूरत है, भूल जाइए कि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होने वाले हैं। भूल जाइए कि आप किसी अच्छी चीज पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। यू मे ट्राई सो मेनी टाइम्स, बट भगवान भगवद गीता में कहते हैं ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणा। जब तक आपके पाप कर्म खत्म नहीं होंगे और पुण्य कर्म नहीं उदित होंगे तब तक तो आप कुछ सब्सटेंशियल अचीव ही नहीं कर सके। आप द्वंद्व और मोह से फ्री ही नहीं हो सकते, तो उसके बाद कुछ अचीव करने का क्या बात है कि नहीं। ड्युअलिटी मतलब अभी ये चीज अच्छी लगती है, जब उसको करते अरे ये नहीं वो अच्छा था, ऐसा व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है कि नहीं। इसलिए आप देखिए लोग जो है वो शुरू में प्रेम करते हैं, विवाह करते, बाद में झगड़ा करते, तलाक कर लेते हैं। तो आप देखें वर्तमान समय में द्वंद्व इतना ज्यादा है। लोग एडमिशन करते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बन के फिर MBA करने लगते हैं, है कि नहीं। इसी को द्वंद्व बोलते हैं। उसको पता ही नहीं कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या करना है कि नहीं। एक नौकरी करते उसके बाद फिर दूसरी नौकरी करते हुए तीसरी नौकरी करते रहते हैं, कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 प्रकार के नियम हैं जिससे कि अगर हम पालन करें, सुबह सुबह उठें, तो हम मोड ऑफ गुडनेस डेवलप कर सकते हैं। साथ ही कुछ अच्छे एसोसिएशन करना, है कि नहीं। अच्छा देखिए, एक दूसरा चीज है, जैसे ये तो मन को है, मन के लिए हमने किया। दूसरा चीज होता है ना इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जब तक हमारा स्टेबल नहीं होगा ना, बुद्धि जब तक कन्विंस्ड नहीं होगा, तब तक हम ये सब चीजें नहीं कर सकते। और इंटेलिजेंस को कन्विंस करने के लिए वी मस्ट हैव अ हैबिट। जैसे बोला था ना कि कुछ गुड हैबिट, तो वो गुड हैबिट में जैसे सुबह उठना एक गुड हैबिट है, उसी तरह से कुछ हमको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जो शिला प्रभुपाद जी ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, वो हर तरह की, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए पुस्तक है, फिलोसफी के स्टूडेंट उनके लिए पुस्तक है, आर्ट्स के स्टूडेंट उनके लिए पुस्तक है। उन पुस्तकों को अध्ययन करना चाहिए। वो आध्यात्मिक मूल्यों पे आधारित है, वो आपकी बुद्धि को स्थिर करते हैं,
है ना। तो इस तरह से जब आप जो है गुड हैबिट्स डेवलप करते हैं और बुद्धि को एक इंगेजमेंट देते हैं, है ना, उसको सही साहित्य देके, है कि नहीं, तो आप जो है बुरे हैबिट से बाहर निकलते हैं और अच्छे हैबिट्स में ग्रेजुअली टेस्ट डेवलप करते हैं, है ना। और फिर जो है आप स्वतः ही आप अपने ड्यूटीज को समझते हो और फिर आप अच्छी चीजों में कंसंट्रेशन डेवलप कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी करना चाहिए। इट एक्ट्स लाइक दिस: जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये पोर्शन जो है मंत्रा का, इसको पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। आप कुछ टाइम इसको जप कर सकते हो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कम से कम 108 बार, है ना, यह एक माला जिसको बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्हाट दिस मंत्र विल डू? मनः त्रायते इति मंत्रा। तो ये मंत्र क्या करेगा कि हमको रजोगुण से रिलीज करेगा, तमोगुण से रिलीज करेगा और सतुगुण में आने में मदद करेगा, है कि नहीं। एंड व्हाइल चैंटिंग दिस मंत्र वी कैन आल्सो ऑब्जर्व कि हमारा माइंड कितना ज्यादा जो है वो फिक्स है और कितना ज्यादा डिस्टर्ब है। तो जो आप जब करते हो ना, तो आपको इन मंत्र की ध्वनि को सुनना होता है ना। तो कितना डिग्री आप सुन पाते हो, आप समझ सकते हैं कि आप कितने डिस्ट्रैक्टेड हैं और कितने कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ठीक है। तो जस्ट बाय चैंटिंग दिस मंत्र यू कैन डेवलप कॉन्सेंट्रेशन क्वालिटी आल्सो एंड यू कैन गेट फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन आल्सो। इसलिए महामंत्र है ना। ये करते मैं बोलते एक साधे सब सधे। अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन आपको इसके विषय में एक अच्छा रीजन भी होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको भक्तों का संग करना चाहिए, पुस्तकों को पढ़ना चाहिए कि क्यों ये करना जो है वो जरूरी है ना, कैसे ये कार्य करता है। तो इसके विषय में भी हमको विस्तार से जानकारी लेनी चाहिए। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने जो है डिस्ट्रैक्शन के ऊपर में बताया कि कैसे हम जो है इस चीज़ से फ्री हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं श्रोताओं को सूचित करना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट से रिलेटेड अपने जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, तो इस नंबर पे जो है आप वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। नंबर इस प्रकार से है 8800437973। साथ ही साथ हमारे इस पॉडकास्ट के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरे कृष्णा।